Hey, respected principal sir, vice principal sir, and my dear colleagues, good morning to all of you. I welcome you all to DPS in-house study. Today our topic is happy classroom. Before I start anything, just I would like to elaborate something about happiness. According to me, what is happiness? Just I am going to tell a short definition of happiness. The things which comes in your mind and fill our mind with pleasure and positivity, that is happiness. कोई चीज हमारे मन में, हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में आता है और उसमें हमारा दिमाग एक सकारात्मक सोच के साथ आता है और कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, अचानक से हम बेहतर फील करने लगते हैं, वही खुशी है। खुशी देने के बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं, वो चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम पाने की कोशिश करते हैं, जिनके लिए हमारी लाइफ लॉन्गिंग्स हैं, अगर वो हमें मिल जाता है तो हमें खुशी मिल जाती है। तो टुडे आवर टॉपिक इज हैप्पी क्लासरूम. What is happy classroom and how we have to make our classroom happy and happier? The first point is creating a happy classroom isn't just about smiling every day. क्लास को हैप्पी बनाने के लिए, खुश रखने के लिए, ये जरूरी नहीं कि हम दिन भर और रोज मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम करके अपने क्लासरूम को हैप्पी बना सकते हैं। क्लास के हैप्पीनेस के बारे में बताऊं कि इट्स अबाउट डेवलपिंग एन एनवायरनमेंट दैट लुक्स आफ्टर द होल चाइल्ड। अगर हम क्लास को खुश बनाना चाहते हैं, हैप्पी बनाना चाहते हैं, तो जितने भी बच्चे हमारे क्लास में हैं उनके बीच एक हम ऐसा वातावरण पैदा करें, ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करें जो बच्चों के देखभाल के लिए हो, उनके केयरिंग के लिए हो, उनके बेटरमेंट के लिए हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने डे टू डे लाइफ के स्ट्रेटजीज को बना नहीं पाते हैं क्लास में। समटाइम्स we enter in our classroom with a anger face, जिससे होता क्या है, हम गुस्से से क्लासरूम में एंट्री करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सुबरेंट होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, वो कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बट हमारे फेस को देख करके, चूंकि हम फिगर ऑफ अथॉरिटीज होते हैं और हमारे फेस को देख करके जो चीजें वो बाहर लाना चाहते हैं वो ला नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से क्लास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो खुशगवार नहीं होता है। इसलिए हमें सभी बच्चों को देखना है, उनके हर एस्पेक्ट्स पे वो स्ट्रेटजीज बना सके, रणनीतियां बना सके, उन्हें स्टडी कैसे करनी है, क्या पूछना है सर से, क्या जानना है, इन सब के लिए अगर हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं तो हमारा क्लास खुशगवार और हैप्पी हो सकता है। इन्हीं में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। कभी भी किसी भी बच्चे को क्लासरूम के अंदर हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे। डिमोरलाइज इन द सेंस ऑफ कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उसे डांट देते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, जो पढ़ा रहा हूं सुनो, क्वेश्चंस मत करो। इससे बच्चे के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो एंथुसियाज्म है, जिसको वो जानना चाहता है, वो वहीं किल हो जाता है और वो पूछ नहीं पाता। और इस तरीके से भले ही सारा क्लासरूम खुश रहे, सारे बच्चे खुश रहे, या वो बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्हें अच्छे से बातें समझ में आ रही है, एजुकेशन समझ में आ रहा है, वो तो खुश रहेंगे। लेकिन वैसे बच्चे जो डल हैं, जो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अपने पीयर्स के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पा रहे हैं, वो बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे। Therefore, you don't have to demoralize our students while teaching. Just we have to cooperate our students. If someone is asking any questions, we have to answer positively. You don't have to demoralize him or her that you should not ask any questions. Sit there and listen what I am teaching. This is bad habits. You don't have to practice this type of actions.
And the second thing is celebrate his or her success. If you want to make our classroom happier or happy, we have to celebrate the success of the students. If someone is doing better in the class, suppose that वो किसी ने आपने क्लास में टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, किसी ने अच्छे मार्क्स लेकर आए, कोई टॉप करता है, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। अप्रिशिएट करने से होता है क्या है कि बच्चों में ये खुशी आती है और थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलता है कि हम आगे भी बेहतर करें ताकि अपने पोजीशन को बचाए रखें। जस्ट टू सेव देयर पोजीशन दे वर्क हार्ड मच ग्रेटर देन अर्लियर। इसलिए ये दूसरा पॉइंट जो है कि हम बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, बच्चा कुछ जानना चाहे तो हम उसे बताएंगे, उसे डांटेंगे नहीं, चैट नहीं करेंगे, रिब्यूक नहीं करेंगे, उसे बैठाएंगे। और हमें दूसरों का सपोर्ट भी करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे क्लासरूम में आते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, या समथिंग इज गोइंग अनरेस्ट इन हिज और हर फैमिली। पेरेंट्स में कोई झगड़ा हुआ, लड़ाइयाँ हुई, बच्चे ने देखा सुना, और जब वो क्लास में आता है तो उसका मूड अच्छा नहीं, तो हो सकता है कि वो हमें पॉजिटिवली वो आंसर ना दे किसी चीज का, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करे, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर अटेंशन हीट ना करे। तो हमें उससे रिलेटेड नहीं होना है। वी डोंट हैव टू irritate about him, we have to change our temperament about him। हमें जानना जरूरी है कि क्यों वैसा वो है, उसे प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे बातों को सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो हम दे रहे हैं वो पढ़ नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, होमवर्क्स नहीं करके आ रहा है। We'll try to know what are the reasons behind this। उसके पीछे रीजंस क्या है उसको हम देखेंगे। The third point is that we have to increase the confidence in our students। हमें बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई करना है। एक छोटी सी भी चीज जो अच्छा कर रहा है हम उसे अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन एक अच्छी थेरेपी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीख रहे हैं, एस्पायरेंट्स के लिए खासकर। वैसे बच्चे जो ट्रैक पर हैं उन्हें अगर थोड़ी सी भी अगर अप्रिसिएशन मिलता है हमारे टीचर्स की तरफ से तो बच्चे कुछ बेटर करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट, The second slide tell us the need of happy classroom। क्यों जरूरी है एक हैप्पी क्लासरूम का होना, क्यों जरूरी है? कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स को पढ़ करके देखेंगे। टॉकिंग अबाउट थिंग्स अदर देन स्कूल वर्क, गेटिंग सोशल मेक्स स्टूडेंट्स हैप्पी। हमें हमेशा बच्चों को सिर्फ किताबी बातें ही नहीं पढ़ानी है, हमें उनको किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना है। All the times we are teaching what is given in the book, syllabus and everything, all the time we talk about syllabus, did we complete your syllabus or not, have we gone through these topics or not। हमें इससे बाहर आके just we have to come out of the syllabus and the books also, and we have to make all students very social also। उनको थोड़ा सा सामाजिक भी बनाएंगे। और कैसे होएगा? उनको खुश करने के लिए थोड़ा सा हम सोशली कुछ उनसे बातें करेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे, और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, whatever we are teaching in our classroom, just we have to relate all those topics with the society, what is happening around our society in this time, present time, we have to relate all the topics। क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, suppose that I'm an English teacher और मैं यूरोपियन कल्चर को पढ़ा रहा हूँ। यूरोपियन कल्चर उनका अलग है, हमारे सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो खाते कुछ और है, उनका रहने का हर चीज मैटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं हमसे बिल्कुल अलग है। और हम जब लिटरेचर पढ़ाते हैं तो हमें मिलता है उनके हाव भाव, उनका मोड ऑफ लिविंग मिलता है, उनका अटायर क्या है, तो वो बिल्कुल हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा वहाँ मोनोटोनस फील करते हैं, वो बहुत फील करते हैं कि हम क्या पढ़े, व्हाट आर वी रीडिंग हियर, व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर, हमें तो पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो उन चीजों को हमने क्या करना है, उन्हें थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके हमें अपने सोसाइटी के मिरर में, अपने समाज के आईने में उन चीजों को दिखाना है। इससे क्या होता है कि बच्चे रिलेट होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, एंड देयर इज सम कंट्रीब्यूशन ऑफ माइन in TLM, teaching learning method। We don't have to go through all the times, I already have told you about this, कि हमें हमेशा किताब के बारे में बातें नहीं करनी, टॉपिक्स के बारे में बातें, थोड़ा उनसे अलग भी आएंगे, बच्चों को थोड़ा समय भी देंगे सोचने के लिए, तर्क करने के लिए, उनकी क्या राय है
उनके क्या सजेशंस है, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा ऐसा होता है कि वी टीचर्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल और हम सारी चीजों को अपनी नजर से देखते हैं, बट वी हैव टू फॉल आवरसेल्फ अप टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स IQ। अगर एक अच्छा टीचर बनना है, बच्चे को हैप्पियर बनाना है, क्लासरूम को हैप्पी बनाना है, तो सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से हम नहीं सोच सकते हैं। अगर हम क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें उनके माइंड तक, उनके IQ तक उतरना पड़ेगा और तब जाकर के उन्हें समझा पाएंगे। उन्हें कुछ समय दें, वक्त दें और उनके हिसाब से सोचें कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। हो सकता है कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं अपने नजरिए से हम देख रहे हैं, हम अपनी जो भी हमारे इंटेलेक्ट से जो समझ है उस हिसाब से हम देख रहे हैं उसको, बट हो सकता है कि भगवान ने, खुदा ने हर एक बच्चे को कुछ स्पेशल बना करके भेजा हुआ होता है। हो सकता है कुछ स्पेशलिटी उसके अंदर है जो हमसे बेहतर उस चीज को देख सकता है, तो हम उसे मौका देंगे। अगर मौका नहीं देते हैं तो वो चीज जो बाहर आ सकती थी, जो हमें भी कुछ सिखा सकती थी, वो सीखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हमें थोड़ा सा बच्चों को टाइम भी, थोड़ा सा ह्यूमर भी होना है, हंसी मजाक भी चले। ऑल द टाइम वी डोंट हैव टू रन आवर क्लासेस वेरी सीरियसली। हमेशा वी डोंट हैव टू फ्रॉन आवर हेड, आवर फोरहेड, हमेशा ऐसे आंख चढ़ा करके नहीं करनी। थोड़ा सा स्माइल भी करना है, बच्चों को रिलेट करना है, खुश करना है। ऐसा लगे कि सामने जो बंदा पढ़ा रहा है, जो है वो टीचर तो है, बट इतना वो एकदम रूड नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली है, बिल्कुल हमसे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं क्लासरूम में। तो इस तरह का माहौल बनाना बहुत जरूरी होगा ताकि बच्चे जो कुछ अंदर लेकर के आ रहे हैं उसको वो बाहर निकाल सकें। अगर गलत है तो हम उसे सही राह पे लाएंगे, बताएंगे सही चीज क्या है, और सही है तो दैट इज वेरी गुड, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। इसी पॉइंट ये है कि हमने बात किया कि हमें बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होना, क्लास में बहुत ज्यादा हमें एक सिलेबस और किताब के बारे में ही बात नहीं करनी है, किताबी नॉलेज के बारे में बात नहीं करनी है। थोड़ा सा ह्यूमरस क्लासरूम भी हो, खुशी हो का माहौल हो, हैप्पी क्लासरूम। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेन पॉइंट है उसको छोड़ दें। Along with that, we have to also care about our topics, जो हम पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को बात करने का मौका दे रहे हैं, कुछ पूछने का, पूरा क्लास में ऐसा क्योस शुरू हो गया, अफरा तफरी का माहौल, कोई इधर से चिल्ला रहा, उधर चिल्ला रहा। ये सब करने के साथ साथ हमें जो है अपने टॉपिक्स पे भी कंसंट्रेट करना है कि हाँ, टॉपिक को भी हमें साथ में लेकर के चलना है। नेक्स्ट स्लाइड। And the next slide tells us about the connection with the teachers and students. Sorry, between teachers and students. ये connection होना चाहिए। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस टेम्परामेंट का है, किस नेचर का है, ये हमें जानना जरूरी है। बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर स्टूडेंट्स, कि वह स्टूडेंट्स कैसा है, किस स्वभाव का है। अगर हम उसे जानेंगे तो ही हम उसे अच्छे से, जो एक सक्सेस की तरफ ले जाने की बात होती है ना, कि बच्चे को मैं सक्सेस कर दूंगा, हमारा ये गोल ही होता है कि बच्चे को हम अच्छा करेंगे, वो अच्छा करे लाइफ में, उसे पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो बिना ये जाने हुए कि बच्चा का टेम्परामेंट क्या है, वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो किस नेचर का है, किस थॉट का है, बिना जाने हम इस चीज को नहीं कर सकते। अगर हम बच्चे को पहचान लेते हैं कि बच्चा कैसा है, तो हम जो है उसे एक अच्छा एक गोल अचीव करने के लिए हम उससे गाइड कर सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एनहांसिंग सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू कंटिन्यू टू लर्न। अगर बच्चे को हम पहचान लेते हैं तो इससे फायदे क्या है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, असर पड़ती है, सेल्फ एस्टीम उसकी बढ़ती है, उसका आत्मसम्मान जो है वो बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो मोटिवेट होता है कि अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सके। नेक्स्ट स्लाइड। टुवर्ड्स हैप्पी स्कूल, हमारा टॉपिक है आज का हैप्पी क्लासरूम, हैप्पी स्कूल। अगर हम बात करें कि हैप्पी स्कूल की दिशा में, अगर स्कूल को हम खुश करते हैं, उस दिशा में खुश करने के लिए हम क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं, उसमें से पहला है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, समय पे निवेश करेंगे। इन्वेस्ट, हमारे पास कुछ 45 मिनट्स और 40 मिनट्स की क्लासेस होते हैं, उनमें हमें टाइम को प्लान करना है कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है टाइम में, कितना हमें पढ़ाना है, कितना मोटिवेशन देना है, कब क्या करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन्वेस्ट सम टाइम्स टू गेट टू नो योर स्टूडेंट। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। क्या हमें बच्चों को समझना पड़ेगा, उसको जानना है, थोड़ा टाइम बच्चों को समझने के लिए हम देंगे।
दूसरा पॉइंट है मेक एन एफर्ट टू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ योर स्टूडेंट्स। हर एक बच्चे को जानना, कोशिश करेंगे जो भी बच्चा है, इधर डल और शार्प माइंडेड कोई भी हो, जहां भी कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ डल माइंड्स होते हैं, कुछ वेरी शार्प माइंडेड होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इंटरेक्ट करना शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हम डल स्टूडेंट्स को अपना स्टैंडर्ड बनाएं। जो डल है, पढ़ने वाले तो कभी भी पढ़ेंगे, डल स्टूडेंट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो उसका डलनेस है वो डल क्यों है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे कॉजेज हो सकते हैं, वो किसी डिजीज से वो सफर कर रहा हो, कोई बीमारी हो उसे, उसका ब्रेन काम नहीं करता हो, या स्कूल में उसको बैठना अच्छा नहीं लगता हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम जान लेते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, जनरली हम करते क्या है कि कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला, हम उसे थोड़ा सा पूछते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, पढ़ता नहीं है, करके नहीं आता है, रिपोर्ट कर देंगे और हम सोचते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी। बट दैट इज नॉट लाइक दैट, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें जानने की कोशिश करनी है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। अगर हम प्रॉब्लम को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आसानी से हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे और हो सकता है कि उस बच्चे को हम राइट पाथ पे लेके भी आए और उसे अपनी मंजिल मिल जाए, गोल को अचीव कर ले। Not only will this allow students to feel comfortable in class, but will also help a teacher build a caring classroom community. देखिए, किसी बच्चे को जानने के बाद फायदा क्या है? सिर्फ वो क्लासरूम में वो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसे जान लिया, आप उसे थोड़ा सा प्रेस कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो फील बेटर करेगा सिर्फ क्लासरूम में, बल्कि उसको टीचर को भी एक मदद मिलेगी, एक हेल्प ऐसा होएगा कि क्लास को जो है ना एक केयरिंग कम्युनिटी, केयरिंग एनवायरनमेंट बना करके देगा उस कम्युनिटी को। कम्युनिटी हियर रिफर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, उस समुदाय को, ये कम्युनिटी का आगे क्लास में जो बच्चे हैं उनके बीच में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन करके आएगा। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा हेल्दी होगा। नोइंग योर स्टूडेंट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर। अगर आप बच्चे को समझ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी कि आपको कौन सा स्टेप लेना है, क्या करना है। नेक्स्ट वर्ड, टिप्स 2, यूज ह्यूमर। थोड़ा सा हाजिर जवाबी और हास्य मिजाज, थोड़ा सा मजाकिया मिजाज भी होना चाहिए। हम हर टाइम, मैंने अभी बताया कि हम हमेशा गुस्से में नहीं रह सकते, हर बात गुस्से में नहीं रह सकते। सम टाइम गुस्सा सही भी है, एंगर सही भी है, लेकिन ऑल द टाइम वी कैन नॉट मेक this type of environment that all the time we are showing ourselves that we are anger. बच्चा वो बात ही नहीं करेगा आपसे, वो डर करके रहेगा। हो सकता है आपका क्लास भी बंक कर देगा, उसे मौका मिले तो बाहर निकाल देगा, वॉशरूम को जा रहे हैं 20 मिनट वो छत पे ही कहीं जाकर के वो काट करके आ जाएगा। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि हम रिलेट नहीं है बच्चों से। हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा टाइम पढ़ाने में लगाते हैं। थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक होना चाहिए, कुछ ऐसा जो बीच में, उसी में से जो आप पढ़ा रहे हैं उसी में से। यस सर, बोल रहे हैं कि बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने से पढ़ रहे हैं, अपने मन से पढ़ना नहीं चाह रहे। बिकॉज वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड दिस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट पहले से ही बना रखा है। अब वो बच्चे आदी हो गए इसी के। अगर हम पहले से बच्चों के लिए वो एनवायरनमेंट दिए होते जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता। अब हम जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके हैं वो ऐसा ही है कि मारो तो पढ़ेगा, नहीं मारो तो नहीं पढ़ेगा। बट दिस इज नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये ग्रेट एक्सटेंट सही नहीं है, सम एक्सटेंट। कुछ बच्चों को तो आप ऐसे पढ़ा सकते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मार पीट करके आप क्या कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। जैसे क्लास 10 ए में हमारे कुछ बच्चे हैं जो हम लोगों ने हर कुछ करके देख लिया है, वो पढ़ने वाले नहीं है, एनी हाउ नहीं पढ़ेंगे, उनका नेचर समझ में आ जाएगा। आप उन्हें कितना मार रहे वो पढ़ेंगे नहीं। तो हम बात उनकी कर रहे हैं, वो आर केयरफुल अबाउट देयर स्टडी, वो आर रिस्पांसिबल अबाउट देयर स्टडीज। जो रिस्पांसिबल है, केयरफुल है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो अपने माइंड को डेविएट कर चुके हैं, है ना, वन हु हैव टेकन रॉन्ग पाथ और हैव डेविएटेड हिज और हर माइंड, उसका दिमाग जो है थोड़ा सा रास्ते से निकल चुका है। क्योंकि देखिए ये टीनेज होता है, टीनेज में बच्चों को का बहक जाना बहुत आम बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अट्रैक्शंस होते हैं बच्चों के लिए। सपोज दैट एक गेम, पबजी सब्जी, बहुत सारे गेम्स आए हुए हैं। 2 मिनट काफी होता है एक बच्चे को बहकाने के लिए। और ये होता है कैसे? क्योंकि देखिए स्कूल क्या है, कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे आते हैं, अलग अलग माइंड के बच्चे आते हैं।
सपोज है 500 बच्चे, 500 दिमाग से आते हैं, 500 फैमिली से आते हैं, 500 सोचें, अलग अलग सोच होती है उनकी। 500 बच्चे जो 500 अलग अलग जगहों से आते हैं, उनका कल्चर, उनका बात करने का तरीका सब कुछ अलग होता है, और फिर आ करके एक जगह वो असेंबल होते हैं, और सबका क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ती है, आदान प्रदान होता है। तो चीजें क्या होती है कि एसिमिलेशन होती है। हमें जो चीज नहीं है, नई चीजें एसिमिलेट हो गई, उसमें कुछ नहीं है, वो उसमें चली जाती है। तो ये चीजें होती रहेंगी। Are you satisfied, sir? Okay. Tell a job, funniest story or an unforgettable experience. कुछ ऐसे पढ़ाने के बीच में कुछ ऐसा आपने जो कर दिया, या कुछ ऐसी स्टोरी आपने बता दी जो मतलब जो भूला ना जा सके। हम लोग भी करते हैं कभी कभी। ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स टू सीरियसली ऑल द टाइम। हमेशा आपको सीरियस नहीं, हर चीज को सीरियस नहीं लेना है। कोई बच्चा टीचर से कुछ ऐसे कर दिया तो हर वक्त अगर आप मार रहे हैं उसको, हर वक्त पीट रहे हैं, हर वक्त, पर कभी कभी इग्नोरेंस भी जरूरी होता है, इग्नोर करना भी जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं और हमें हेट करना बच्चे छोड़ देते हैं। एक ही बार आप फ्रॉन हो, गुस्से में आए और जो करना है कर ले, बच्चे को समझा दें। और ज्यादा बेहतर है कि मतलब गुस्से में नहीं, नॉर्मली आप उसे कंट्रोल में ला सकें तो लाइए, बच्चे को मारपीट करके ले जा सकते हैं। Whatever subject you are teaching, you can relate it to real world situation to better engage the students. ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, या एसएसटी हो, मैम का कुछ भी हो, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, हम उसको प्रेजेंट सिचुएशन से ला करके, रियल वर्ल्ड से ला करके जोड़ेंगे। कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप रोटेशन ही पढ़ा रहे हो, रिवॉल्यूशन ही पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज हो या अर्थ के मॉडल्स को ही बता रहे हैं, तो कुछ ऐसा आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं उसको, ताकि उसको लगे कि रियल वर्ल्ड में मैं उसको देख रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ। ये बेहतर होता है बच्चे को प्रैक्टिकली समझने में। नेक्स्ट टिप्स 3, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएट। तारीफ जरूरी होती है बच्चों के लिए, अप्रिसिएशन। According to the theory of correction, what I have learned, below 6 only praise। वो बच्चा जो क्लास 6 के नीचे है, सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो भी वो कर रहा है। अगर कुछ गलत कर रहा है तो डूज एंड डोंट्स में रखेंगे, दैट इज बैड, डोंट डू दैट, कीप इट अप, ये कर सकते हैं। अगर अच्छा कर रहा है, थोड़ा भी अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट करेंगे उसको। आफ्टर क्लास 6 दोनों चीजें होनी चाहिए, अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज को आप लेके चले, क्लास 6 के बाद आपको तारीफ भी करनी है और सर टाइम आपको क्रिटिसाइज भी करना है। अप्रिसिएशन ज्यादा जरूरी होता है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेज। तारीफ की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा। तारीफ करके बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बच्चा जो छोटा सा भी काम करता है, एक छोटी सी भी चीज जो बेहतर कर रहा है, अगर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अप्रिसिएशन आपको पता नहीं है कि वो अप्रिसिएशन उसे कहां ले जाएगा, उसके मेंटल लेवल को कहां लेकर के जाता है। वो उसको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टू डू बेटर देन दिस। जो पहले किया, जिस चीज के लिए उसे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तारीफ मिल रही है, उस बच्चे को आप झूठी तारीफ क्यों नहीं कर रहे, वेल डन, गुड जॉब, बहुत अच्छा किया आपने। अब उस चीज को वो मेंटेन करने के लिए और बचाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए वो उससे ज्यादा मेहनत करेगा और बेटर रिजल्ट ला करके देगा। इसके कुछ पॉइंट्स है। नॉट एंड एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेज। चिल्ड्रन लव टू बी टोल्ड दैट दे आर ऑसम। इट कैन बी एज सिंपल एज सेइंग गुड जॉब और एन अनाउंसमेंट टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। कुछ करना नहीं है, कुछ बच्चा करता है गुड जॉब, थोड़ा सा आपने अप्रिशिएट कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। हर बच्चे को ये तारीफ सुनना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। किसी बच्चे ने कुछ सही किया, अनाउंसमेंट करने क्लास में, बस मिस्टर सत्यम, ये मिस्टर सत्यम है, इन्होंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन गेन किया है। इसके लिए क्या होगा ना, दूसरे बच्चों के लिए वो मोटिवेशन बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। वैसे बच्चे जो कुछ करना नहीं चाह रहे वो भी सोच कर, अभी छोटा सा मिसाल है, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एथलेटिक्स के लिए कुछ बच्चियां गए हुए थे और मेडल्स जीत करके आए। ये तो बड़ा उनके लिए मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन था, जिसको मैं बता नहीं सकता। तो ये चीज है कि छोटी सी, अब देखिए वही बच्चे जो है जिनको पता नहीं था पहले कि एथलेटिक्स क्या होता है, एथलीट क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, आज वो बच्चे कुछ बेहतर करने की और कोशिश कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन को जान रहे हैं। हमारे जो कोचेज हैं और जो भी उसके मैनेजर्स हैं, कोचेज हैं, उनसे बात कर रहे हैं
और उसके लिए बेहतर करने के लिए और मेहनत करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों? क्योंकि अप्रिसिएशन हमारे स्कूल से तो मिला ही मिला अप्रिसिएशन, जहां बच्चों ने जीता उस एसोसिएशन से भी अप्रिसिएशन मिला। उसी तरीके से हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को अप्रिशिएट करके उन्हें काफी इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग व्हाट इज रॉन्ग, डू द अपोजिट एंड हैव गुड बिहेवियर स्टैंड आउट। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे से कुछ गलती हो जा रही है तो हमको थोड़ा सा उसे छुपाना है या फिर उसे इंडिविजुअली बुला करके उसे बोल देना, समझा देना है। क्लास के बीच में अनाउंस करना इससे नहीं होता है कि तुमने ऐसा गलत किया, ये किया, वो किया, तो वो डिमोरलाइज होता है। और डिमोरलाइज होने के साथ साथ क्या होता है कि वो चीजें जो वो सीखना चाह रहा है, करना चाह रहा है, वो कर सकता था, उसके लिए भी वो ट्राई नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है और करने की कोशिश भी नहीं करता। स्टूडेंट्स वांटेड that kind of attention and will work hard to get it। अब ये अप्रिसिएशन की वजह से ही बच्चे जो हैं उस चीज को, लक्ष्य को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और कुछ भी करने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट, टिप्स फॉर गिव चॉइसेस। यूजुअली टीचर्स सेट द रूल्स एंड डिसाइड हाउ थिंग्स विल गो इनसाइड द क्लासरूम। शुरू में ही मैंने बताया कि कभी भी हम बच्चों को या चीजों को अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से हम देखते हैं। और जो भी रूल्स होते हैं, देयर आर सो मेनी रूल्स इन आवर क्लासरूम एंड आउट ऑफ द क्लासरूम व्हिच आर इम्पोज्ड बाय अस। हमें हमारे द्वारा थोपा जाता है बच्चों पे। कभी भी हम उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनका क्या चॉइस है और क्लास कैसे रन होना चाहिए। मैंने क्या दिया कि अभी सभी तुम लोग दो दो के पेयर में बैठोगे, तुम्हें वहीं उसके साथ ही बैठना है, वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो समटाइम्स सही हो सकता है, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो द थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, उनकी क्या सोच है। अगर कोई किसी के साथ नहीं बैठ रहा तो क्यों नहीं बैठ रहा है। अभी 2 और 3 डेज पहले भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें पोलराइजेशन हो गया हमारे क्लास में, कुछ गुटबाजियां शुरू हो गई। तो वहां पे हमें करना पड़ता है, लेकिन ऑल द टाइम हम सब पे थोप नहीं सकते, तुम्हें यही करना है, ऐसा ही करना है, यहीं बैठना है, वहां बैठना है, ऐसे नहीं करना है। ऑल द टाइम हम बच्चों को रूल और रेगुलेशंस और डिसिप्लिन और रेजिमेंट्स में नहीं बांध करके रख सकते हैं। स्टूडेंट्स रियली गेट अ चांस टू मेक चॉइस फॉर देमसेल्फ। बहुत कम ही उन्हें ऐसा मौका मिलता है कि वो अपने ख्वाहिश को, अपने चॉइस को रख सकें। allowing students to have a say in what or how they will learn is a good way to make them happy। पूछना जरूरी होता है, पूछना चाहिए बच्चों से कैसे आप सीखना चाहते हो, जिससे आपको अच्छा लगे, खुश रह सके, ये जरूरी होता है। Doing so will give students some degree of independence and show that you trust them। तो इससे थोड़े से बच्चों को आजादी भी मिल जाती है और ऐसा उन्हें लगता है, उनके अंदर ये थॉट आ जाते हैं, ऐसी फीलिंग होती है कि आप उन पे भरोसा कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, टिप्स 5, अलॉट टाइम फॉर प्ले। हमारे यहाँ होता है बच्चों के लिए खेल के लिए भी कुछ समय निकालना जरूरी होता है। रिफ्रेशिंग, थोड़ी सी ताजगी जरूरी होती है उनके लिए। बच्चे पढ़ के जब थक जाए तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी होना जरूरी है। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्ले टाइम का होना बहुत जरूरी है। अब मेंटली डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकली भी उन्हें डेवलप होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए हमें बच्चों के लिए थोड़े टाइम निकाल करके उन्हें खेलने के लिए भी देना चाहिए। हेल्प्स देम टू ग्रो मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। बच्चों को मेंटली, सोशली एंड सामाजिक तौर पे, मेंटली और इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी उन्हें थोड़ा ग्रो करने के लिए मदद करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। और इसके लिए खेल जो है एक बहुत बड़ा जरिया है। खेल से बच्चे जो है ना सोशल बनते हैं, इमोशनली अटैचमेंट बढ़ती है बच्चों में और चीजों को वो जानते हैं। Students to try different things and teaches them how to interact with others। और ये भी बताना चाहिए दूसरों के साथ हमें मेलजोल कैसे बढ़ाना है, इंटरेक्ट कैसे करना है। होता है क्या है कि जनरली बच्चे, मैंने बताया कि अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। हो सकता है कोई बच्चा गांव से आता हो, शहर से आता हो, कोई उससे भी अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी से आता हो। सब एक जगह होते हैं। किसी का बोलने का अंदाज अलग होता है, किसी का एक्सेंट अलग होता है। अब कुछ बच्चा बोलता है कि हेने आओ, होने जाओ, तो बच्चे जब आपस में जब साथ में खेलते हैं तो उन्हें पता होता है, वो सुनते हैं कि हेने जाओ मैं बोल रहा हूँ जिसको, वो बोल रहा है कि इधर आओ। उससे क्या होता है कि बच्चे जो गलत बोल रहे होते हैं, जिनके मन में गलत चीजें हैं, परसेप्शंस हैं, जिनको वो समझते हैं कि यही सही है, वो चीजें बदलती हैं, इंटरेक्शंस बढ़ता है और चीजें बदलती है, जबान से ही होती है, सोच बदलती है और सोशल बनते हैं बच्चे। ऑफ कोर्स देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज के लिए
कहा ही गया है कि एबव लिमिट कोई भी चीज जब होती है तो पॉइजन हो जाता है। आप क्यों नहीं बढ़िया ही चीज खा रहे हो, दूध ही पी रहे हैं, काजू किशमिश ही खा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज होती है, सेहत के लिए अच्छी चीज है, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो पॉइजन में चेंज हो जाएगा। इसलिए हर चीज के लिए एक लिमिट होनी चाहिए। बच्चे को खेलने के लिए टाइम देना, बट इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाए और सिर्फ खेल पे उसका ध्यान केंद्रित रहे। इसके लिए आपको सही समय का पता होना चाहिए कि बच्चे का खेलने का सही समय क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम। ऐसा नहीं क्लास शुरू हुआ फर्स्ट पीरियड में आपने निकाल दिया चलो बच्चों खेलने के लिए, तो ये सही समय नहीं है। हमें समय पता होना चाहिए। बारिश हो रही है आपने निकाल दिया चलो फुटबॉल खेलने, ठंडी खूब पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी है, हवाएं तेज चल रही है, अपने बच्चे को निकाल दिया चलो खेलने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सही समय क्या है, सही टाइम क्या है। नेक्स्ट, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को थोड़ा ब्रेक का भी जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम जो भी समय हमारे पास है पढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई मशीन नहीं है जो आप फिट करते जा रहे हो उसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। ओवरऑल बच्चे होते क्या, उन्हें थोड़ा सा अम्यूजमेंट भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम पढ़ाते ही जा रहे हैं, तो होता है क्या है ना कि वो माइंड में जितनी चीजें जाने वाली होती है वो चली जाती है, और जो एक्सेप्ट नहीं करता माइंड वो बाहर आती है और बोरिंग फील होने लगता है, क्लास मोनोटोनस हो जाता है, उबाऊ लगने लगता है और भागने की कोशिश करते हैं, उससे अलग निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी होता है। रिफ्रेशिंग रिजुविनेटिंग ब्रेक्स मोनोटोनी, यानी किसी चीज को फिर से फ्रेश बना करके देना। और पढ़ाई कर रहे हो आप, 40 मिनट का पीरियड है, ठीक है, 20-25 मिनट तक आपने पढ़ा है, तो ऐसा सीरियस टॉपिक था जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने पूरा ध्यान लगा करके अपना पढ़ा, तो उसमें 2-3 मिनट का हम ब्रेक दे सकते हैं। उससे ये होगा कि फिर से उसी चीज को अगर हम रिज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए बच्चे थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, उनमें ताजगी आ जाएगी और उनका माइंड जो होगा वो रेडी हो जाएगा फिर से उस चीज को गेन और एक्सेप्ट करने के लिए। Learn best while they are given a chance to rest their brains. The purpose is to refocus students and prevent mental burnout. जाहिर सी बात है, जो मेंटल बर्नआउट हुआ है, मेंटल जो एग्जॉस्टमेंट है, जो टायर्डनेस है, उस चीज को खत्म करने के लिए हम थोड़ा ब्रेक देते हैं। आफ्टर इस लेसन गिव स्टूडेंट सम टाइम ऑफ, हर लेसन के बाद थोड़ा सा समय दीजिए। समय का मतलब ये नहीं है कि एक क्लास चल रहा है उसमें 40 मिनट का क्लास है और आपने नियम से ये कर रखा है कि 30 मिनट पढ़ाना, 10 मिनट का ब्रेक देना है। लेसन का मतलब ये हुआ कि आपने 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, 2 दिन में कंप्लीट किया, उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर तीसरे दिन से अगले दिन से नया चैप्टर आपने शुरू कर दिया। ब्रेक का मतलब ये है कि एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, थोड़ा उसे रेस्ट दीजिए, समझने की कोशिश करें बच्चे, और उन्हें बोले कि जो डाउट्स है वो आप क्लियर करो, कुछ देख लो, जान लो, पढ़ लो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है डिस्कस करो, कंसल्ट करो। 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप फिर से नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। और यह दिया है कि दोनों बातें आप क्लास के बीच में भी दे सकते हैं। इवन 5 मिनट ब्रेक विल गो अ लॉन्ग वे। 5 मिनट का भी अगर आप ब्रेक देते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा कर रहा है। बी सोशल, सामाजिक भी होना है। क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद देयर पीयर्स। वो बच्चे जो साथ वाले हैं, आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट बना करके देना है कि बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट हों। अभी मैंने ये बात बताई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिलीजियस बेस्ड हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। बच्चे जो है ना पोलराइज्ड हो गए, वो अपना अपना एक ग्रुप और ग्रुप बना करके रख रहे हैं क्लास में, ये भी चीजें देखने को मिल रही है क्लास में। तो ऐसा नहीं करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना करके देना है बच्चों को कि एक दूसरे को पीयर्स को समझें, इमोशनली उसको समझें, उसके भावनाओं का कदर करें, और जो भी चीज है, जो भी उनके फीलिंग्स हैं, तो वो उनको हर्ट ना करें, एक दूसरे को वो समझें, समझना बहुत जरूरी होता है एक हैप्पी क्लासरूम के लिए और हेल्दी क्लासरूम के लिए। Promote a positive classroom environment. Positivity होनी चाहिए, talking about things other than school work, getting social makes a student happy. अब हमेशा ये बार यही चीज घूम करके आ रही है कि हमेशा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा सोशल भी बनाना है, थोड़ा सा बाहर की चीजों को भी बताना है, बात करना, ताकि बच्चे थोड़ा सा हैप्पी फील करें, उनको अच्छा लगता है। Communicate with their classmates. Sorry, give students a few minutes each day to communicate with their classmates. थोड़ा समय दीजिए कि बच्चे अपने सहपाठियों से, क्लासमेट से बातें करें, थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड, आ हैप्पी क्लासरूम। अभी देखेंगे हमारा हैप्पी क्लासरूम। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज को जो है ना इजी और पॉसिबल बना करके है ना डेवलपमेंट करते हैं। अब इसमें दे रहा है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट।
तो अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बनाते हैं, ये कैसे बनेगा, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ करके आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, टू मेक समथिंग इजियर और पॉजिटिव, फैसिलिटी का मतलब होता है कि थोड़ा सा इसको ना आसान बना करके और पॉसिबल बना करके उन चीजों को हम सामने रखते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा। This presentation will describe and demonstrate a specific teaching behaviors that help children develop skills to regulate their own behavior and get the most out of each instruction experience। यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन है जो बच्चों में एक स्पेसिफिक टीचिंग के डेमोन्स्ट्रेशन को ये दिखाएगा। नेक्स्ट, आपका इंटरेक्शन जो होता है वो चाइल्ड, देयर आर योर इंटरेक्शंस इक्वल टू चाइल्ड्स डेवलपमेंट। आपका इंटरेक्शन जैसा होगा चाइल्ड्स में डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बच्चों के साथ अपने आप को जैसे पेश करेंगे, बच्चों को जैसे दिखाएंगे, जैसा टीच करेंगे, जैसी चीजें पढ़ाएंगे, बच्चों में डेवलपमेंट भी वैसा ही होएगा, उनमें वही चीज निकल करके सामने आएगी। अब एक ये साइकोलॉजिस्ट है वाइगॉत्स्की, इनका एक थ्योरी है, इन्होंने चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे थ्योरीज इन्होंने दिया हुआ है। उसमें से एक है एन एनवायरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, है ना। एक एनवायरमेंट रिलेशनशिप के लिए इसके कुछ एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। इंटेलेक्चुअल, किसी भी चीज को तार्किक रूप से समझना, लॉजिकली समझना। दूसरे पॉइंट है सोशल, सामाजिक होना, इमोशनल भावनात्मक भी होना है, बिहेवियर, आपका व्यवहार कैसा है, और मॉरल, नैतिक। ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों को एक टीचर को समझना जरूरी होता है कि ये सारी चीजें एक टीचर में होनी चाहिए और ये पॉजिटिवली वो फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीचर है, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपको अनुसरण करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो ऐसी कोई चीज अपना पढ़ा दे जो नेगेटिव हो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, बच्चे में वही चीज जो है वो एसिमुलेट हो जाती है और फिर से वही बाहर आता है बच्चों में। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा तर्क कैसा होना चाहिए, हमारा जो ये समाज के प्रति जो भी ये है, जो दृष्टि है हमारी, है ना, जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, इमोशनली और बिहेवियर, व्यवहार, मॉरल, नैतिक वगैरह हमारा कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए, उसके लिए देखेंगे। हाउ टू टर्न एन एवरीडे इंटरेक्शन इनटू अ पावरफुल इंटरेक्शन। रोज हम मिलते हैं, उसको एक पावरफुल इंटरेक्शन कैसे हम बनाएं बच्चों के साथ, जो हम मिलते हैं, रोज मिलना जुलना होता है, उसको हम पावरफुल कैसे बनाएं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप एक, फर्स्ट है बी प्रेजेंट। सबसे पहले हमें प्रेजेंट रहना है ना। प्रेजेंट का मतलब कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं या जो हो रहा है क्लास पे, उस पर हमें फोकस करना है। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी पे हम फोकस करेंगे, है ना। प्रेजेंट रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि टॉपिक हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते एक पॉइंट पे ऐसा है और निकल पड़े हम दूसरी तरफ। तो पहला चीज ये है कि हमें प्रेजेंट रहना है, फोकस्ड रहना है अपने टॉपिक पे। दूसरा स्टेप है कनेक्ट करना जो भी स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलते जा रहे हैं, बकते जा रहे हैं, बच्चा कोई कनेक्ट ही नहीं है आपसे, कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। स्टेप 3 एक्सटेंड लर्निंग, और लर्निंग को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, एकेडमिक लर्निंग को थोड़ा पढ़ाएंगे। ऐसा है किताबों में जो चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, बड़े शॉर्ट में होते हैं, हम उनको अपने हिसाब से एग्जाम्पल के साथ इलाबरेट करेंगे क्लास में। नेक्स्ट, तो अभी देखते हैं जो उधर हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को देखे, यहाँ थोड़ा इलाबरेट किया गया। स्टेप 1 बी प्रेजेंट, टेक अ मोमेंट टू थिंक एंड प्रिपेयर। हम टीचर हैं तो ऐसा नहीं कि हम उठे और क्लास में चल दिए, थोड़ा सा समय लेंगे, एक क्षण लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे क्या करना है। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करेंगे हम सही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सुबह में लड़ाई करके चले आए और सही एकदम सभी फोन पे खूब जबरदस्त लड़ाई हुई और क्लास में चल गई, वैसा नहीं करना। थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक लेना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा अपने आप को कूल करना है। इंटेंसिफाई नहीं एकदम गुस्से में आकर के इरिटेटेड आप हैं, अभी किसी से बात की, गुस्से में लड़ाई हुई और आप ऐसे क्लास में चलिए। थोड़ा सा रुक करके थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेंगे, साई लेंगे, उससे चलेंगे। दूसरी चीज है कि अगर क्लासरूम में ये दे रहा है कि क्वाइट द क्योस होता है, जो शोरगुल होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है क्लास में, अक्सर देखने को मिलता है। इसको कैसे हम शांत करें, इसको कैसे शांत करें संजीव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आशा सर बताइए। क्वेश्चन करना है नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन है, क्लास में अगर शोरगुल हो रहा है, क्योटिक अगर इन्वायरमेंट है, शोरगुल चल रहा है, आप कैसे शांत करेंगे उसको? आप ही से क्वेश्चन है सर। अच्छा सर,
आपसे पूछा गया है व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आंसर देता हूँ। अगर क्लास में देखिए, हर टीचर का अपना अपना एक तरीका होता है क्लास को शांत करने का। कोई स्टिक लिया और लेकर के तोड़ना शुरू कर दिया, 2-4 स्टिक सबको लगा के चले गए, शांत तो हो जाते हैं बच्चे, लेकिन क्या होता है, वो दमन होता है। वो बच्चे जो है ना दमन कर लेते हैं, वो आपके डर से रुक जाते हैं, शोर करना बंद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी मानते हैं। तो ऐसा नहीं करना, टेक डीप ब्रीथ्स, गहरी सांस लीजिए, कूल कीजिए अपने आप को, यूज इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो एक भावनात्मक एक जो इंटेलिजेंस होता है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हम रूड नहीं हो सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनली उनको समझाएंगे। मैं कैसे समझाता हूँ, मैं उनको दिखाता हूँ आपका फ्यूचर क्या है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट इसमें नहीं है जो एस्पायरेंट नहीं होगा नीट और IIT का, बट क्या हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस, हाउ यू गेट योर गोल, कैसे पाओगे, कैसे अचीव करोगे। क्लास में आपका ये माहौल है, ये हाल है, आप पढ़ते नहीं हो, यही मौका आपके पास। 11-12 में जाओगे, आप बाहर जाओगे, वहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर्स होंगे, आप सुनते नहीं हो, बेसिक आपके पास है नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते हो। आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आप घबरा कर क्या करोगे, कुछ काम सीखोगे, अरब जाओगे ऐसे। तो कुछ इस तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस अपना इस्तेमाल करके उसे समझाया जाता है, उसके फ्यूचर को दिखाया जाता है। क्या सर ने सही कहा कि अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो हम जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी टफ चीज़ है, अगर हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते। तो कुछ बच्चे इमोशनली भी समझ जाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो सर ने कहा कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं करना है कि एकदम उठना है, एकदम से पीटना शुरू कर देना, चिल्लाना शुरू कर देना है। दिमाग को साफ करके रखना है, एक इमोशनल टेम्परामेंट होना चाहिए। एडजस्ट टू कनेक्ट, हर बच्चों से कनेक्ट करने के लिए एडजस्टमेंट जरूरी होता है। हर बच्चे अलग अलग माइंड के होते हैं, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हम सारे बच्चों के साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को हमने मार के शांत कर दिया दूसरे बच्चे को भी शांत कर दिया, उसके हिसाब से, जो बच्चा जैसा होता है उसके हिसाब से हम उसे ट्रीट करते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी, अपने पर्सनालिटी के बारे में केयरफुली पहले सोचें कि मैं क्या हूं, और फिर बच्चे के बारे में रिफ्लेक्ट ऑन द चाइल्ड्स पर्सनालिटी, फिर बच्चों के बारे में, जिस बच्चे के बारे में आप सोच रहे हैं कि बदमाश है, बहुत शरारती है, मिस्चीवियस है, तो उससे पहले अपने आप को देखिए, फिर बच्चे को देखिए, और फिर क्या करना है, टेम्परामेंट्स को देखना है, स्वभाव कैसा है उसका, वो सोचता है कैसा। फिर अपने आप को भी देखिए, मेरा टेम्परामेंट कैसा है, क्या वो भी बहुत गुस्से वाला है, छोटी सी बात पे वो एकदम लड़ पड़ता है टीचर से, आप भी वैसा ही है, मालूम चला कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच में फाइट शुरू हो गई, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो टेम्परामेंट को चेक करके हमें बात करनी है, खुद का भी और उसका भी। प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, अब देखता है कि किस चीज को प्रेफरेंस करा, प्राथमिकता किन चीजों को दे रहा है। तीसरी चीज है इंटरेस्ट, उसमें किसका, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है ज्यादा, नहीं पढ़ना चाहता है तो इंटरेस्ट किसमें है। होता है क्या है कि बहुत बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, सुबह सुबह आए, बहुत एनर्जी लेकर के आते हैं, खा पी करके आए और आपको परेशान किए, तो आप सिंपली आप करते क्या हैं, मारना पीटना शुरू। वैसा नहीं है, आफ्ताब सर हमारे पास है, इनको बुलाइए, इनके हवाले कीजिए, 5 राउंड लगवाइए, एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे शांति से बैठिए। तो कई तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम बच्चों को शांत कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सबको एक ही तरह हम ट्रीट करें। कल्चर्स और लैंग्वेजेस को भी देखना है कि किस कल्चर से, भाषा क्या है ना, लैंग्वेज किस तरह का इस्तेमाल करना है, ये सब भी देखना है। एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। कनेक्ट, स्लो डाउन, स्टे इन द मोमेंट, रुक जाइए, ठहरिए। ये नहीं कि देखते आपने एक्शन शुरू कर दिया, कमांड लेना शुरू कर दिया, थोड़ा सा रुकिए, स्टे कीजिए एक पल के लिए। कीप लर्निंग अबाउट चिल्ड्रन, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, क्या है, क्यों है, कैसे है। ऐसा तो नहीं चकिया और संसार से आने वाले बच्चे हैं, हमें इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें देखना होता है कि वो कहाँ से है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वैसा मैं पॉलिटिशियन का बेटा हूँ और उसका दिमाग पहले से ऊपर हो, हम उसे नहीं समझा सकते हैं, तो उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का। और दूसरी तरीके से, दूसरे ऐसा नहीं है पॉलिटिशियन का कोई अगर बच्चा है वो सुधरेगा नहीं, बट उसके लिए
दूसरा तरीका है। तो मेन पॉइंट जो ये है कि हमें जानना जरूरी होता है कि बच्चे का टेम्परामेंट क्या है। थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, बच्चों को सुनेंगे भी, प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ अपनी नहीं बकते रहेंगे। जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, मिस्चीवस है, शैतानी कर रहा है, तो थोड़ा सुनेंगे भी क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि किसी ने आके शिकायत कर दिया, सर मेरा शर्ट फाड़ दिया, और लगे उसको पीटने वाले। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सही क्या है। पर्सनलाइज योर इंटरेक्शंस। अब थोड़ा सा अपने इंटरेक्शंस को जो है ना, पर्सनालिटी को भी देखना है, उसको थोड़ा चेंज भी करना है इंटरेक्शंस को। शो रिस्पेक्ट, स्टूडेंट्स के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दिखाना। बार बार वही चीज़ें घूम के आ रही हैं, हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है। बच्चों को थोड़ा रिस्पेक्ट भी देना है, रिस्पेक्ट दिखाना है। बच्चों के बिहेवियर्स को भी गाइड करना है। ऐसा नहीं कि क्लास में भोजपुरी बोलना शुरू कर दिया, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो, अगर कहीं अलाउड है तो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ें, ऐसा कुछ रेजिमेंट्स, ऐसे कुछ रूल्स जो स्पेशली स्कूल ने बना रखा है, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम रोकेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे, वो कैसे चल रहा है, कैसे क्लास में बैठ रहा है, उन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। और ट्रस्ट भी हमें करना है उन पे। टिप्स फॉर एक्सटेंडिंग लर्निंग, बी अ गुड लिसनर। और टीचर हैं तो ऐसा हमेशा हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, सुपरमेसी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। हम टीचर में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम एक अच्छा लिसनर भी, श्रोता भी बने, सुने भी, सिर्फ अपने ही ना सुनाएं, अपना ही ना बके। एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। यूज इंटरेस्टिंग लैंग्वेज एंड वोकैबुलरीज। और जब हम पढ़ा रहे हैं तो वैसा लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे जो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग है, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। किताबी लैंग्वेज है, हम वही पढ़ रहे हैं और लिटरली उसी को समझा दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस हम बनाएं खुद से, या उसको कन्वर्ट करें जो बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। रिपीट एंड क्लैरिफाई व्हाट द चाइल्ड सेज। अब कोई बच्चा जो है कुछ बोलता है, आपने कोई क्वेश्चन किया और बच्चे ने जवाब दे दिया, तो थोड़ा जाना है, उसको रिपीट करना है कि राहुल ने ये कहा। जैसे मैंने किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछा, प्रोनाउन क्या है, उसने जवाब दिया कि आई जो है सर, आई इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। तो मैं वहाँ जाऊँगा और बोले, उसको बोलना है जा करके कि राहुल ने कहा, इन्होंने आई का एज अ प्रोनाउन, वेरी गुड, कीप इट अप। थोड़ा सा में वहाँ जाना है और बच्चे से कहना है, रिपीट करना है उसके बाद जो उसने कहा, जो जवाब उसने दिया उसको रिपीट करें। थैंक यू।